नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके 5.1 से आगे के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 आपका है, फाइंड द 30th टर्म एंड nth टर्म ऑफ एपी 10, 7 एंड 4। तो इस एपी में सबसे पहले ए यानी कि जिसमें फर्स्ट टर्म होती है उसको ए बोलते हैं। तो ए की वैल्यू यहां पर क्या है, 10 है। डी की वैल्यू होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है। तो सेकेंड टर्म यानी 7 माइनस फर्स्ट टर्म कितने हैं, 10। तो ये हो जाएगी -3। अब अगर अपन बात करें nth टर्म की, तो अपना जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहां पर दो केसेस हैं। एक बार मुझे एन की वैल्यू क्या रखनी है, 30th टर्म यानी एन की वैल्यू क्या रखनी है, 30 रखनी है। तो एन की वैल्यू जब 30 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए 30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। तो ए 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस 29 इंटू -3। देन इट विल बिकम 10 प्लस 29 3 जो होता है माइनस का 87। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -77। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, ए 30 की, यानी कि 30th टर्म विल बी -77। सिमिलरली इसमें यह भी पूछा है कि उसकी nth टर्म क्या होगी। तो nth टर्म के लिए n को n रहने दो और a और d की वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से a की वैल्यू क्या है अपने पास में, 10 थी, प्लस n की जगह है n रहेगा और d की जगह आ जाएगा -3। यहां से इसका ब्रैकेट ओपन करो और उसको सोल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 10 माइनस, यहां से 3 बाहर आ जाएगा, अंदर हो गया n-1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3n। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, और 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, 13 माइनस 3n। ये हो गया आपके पास में किसकी वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी कभी अपन जनरल टर्म की बात करेंगे, nth टर्म की बात करेंगे, यानी कि आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले एक्सरसाइज में आने वाला है, तो उसमें जो जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म होगा उसमें हमेशा n जो होगा वो फर्स्ट डिग्री में आएगा। उसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री हमेशा 1 होगी। अगर कहीं डिग्री 2 हो रही है, इसका मतलब वो उसका nth टर्म का फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला है उसकी सम का फॉर्मूला होगा, जो अपनी थोड़ी सी अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपका है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 639। इस एपी की कौन सी टर्म 639 होगी। तो लेट nth टर्म इज 639। लेट nth टर्म इज 639। और अब हमें क्या करना है, यहां पर n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। मतलब यहां पर क्या हो गया कि जो a n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 639। a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपके पास में, यानी फर्स्ट टर्म होगी। और d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, यानी कि 15 माइनस 3, और वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे अपन। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन की वैल्यू क्या है, 639 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस एन की जगह है n और डी की जगह आ जाएगा 12। इसे 3 को लेके आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 639 माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया 12n माइनस 1। तो ये हो जाएगा यहां से कितना, 636। इसे 12 को भी साथ में अपन इधर लेके आते तो अपॉन में आ जाएगा ये, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1। और जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो n-1 इक्वल हो जाएगा किसके, 636 अपॉन 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60 हो गया, 3 बच गया, 6 लिखा तो 36 हो गया, 12 3 जा 36। अब यहां से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
53 + 1 यानी कि 54। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 54th टर्म ऑफ द एपी इज 639। सो 54th टर्म ऑफ एपी इज 639। दैट्स योर आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, और एपी क्या है 7, 13, 19 एंड अप टू 205। यानी एक ही बात है, यहां पर लास्ट टर्म क्या दे रखी है, 205 दे रखी है ना, तो इसको nth टर्म मान लेते हैं। लेट देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स। तो लेट यहां पर भी nth टर्म इज 205। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n है, तभी तो nth टर्म होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एन जो है वो हो गया 205, ए की वैल्यू 7 हो गई, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 - 7 यानी कि 6 हो जाएगी। और करना क्या है, वही आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × डी। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 7, एन को n रखा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 6। तो ये हो गया 205 माइनस हो गया 7 इधर आकर के, और ये हो जाएगा 6 × n - 1। तो 205 - 7 किया तो ये हो जाएगा आपका 198 इज इक्वल टू 6 × n - 1। यहां से इसको जब और आगे अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 198 / 6 इज इक्वल टू n - 1। और जब 198 को अपन डिवाइड करेंगे 6 से तो वो हो जाएगा 33 टाइम्स। तो 33 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n - 1। अब यहां से जब n - 1 की वैल्यू हो गई 33, तो n की वैल्यू हो जाएगी क्या, देखो 33 है, यहां पर -1 है, इधर आगे किसका हो जाएगा +1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 34। इसका मतलब द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी इज 34। दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। a + n - 1d, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला है नहीं। इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की अपन। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है कि इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 12 एंड 50th टर्म इज 106, देन फाइंड इट्स 29th टर्म। तो हमें क्या करना है, इसकी 29th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें जो गिवन है वो देखिए, सबसे पहले देखा कि थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 की वैल्यू है वो क्या है 12 है। तो इस A3 से को हम क्या लिखेंगे, A + 3 - 1 × d इज इक्वल टू 12। और 3 - 1d का मतलब ये हो गया कि A + 2d इज इक्वल टू 12। इसको मैं पहली इक्वेशन बोल सकता हूं क्या। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन देखिए कि 50th टर्म इज 106। तो यहां से बोल रहा है कि A50 जो है वो कितना है 106, और A50 को हम क्या बोल सकते हैं, A + 50 - 1 × d, और ये कितना है 106 है। यानी कि A + 49d इज इक्वल टू कितना है 106 है। इसको अपन बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, उनको प्लस माइनस करो, कैसे भी करो, आपको सोल्व करना है, और यहां से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब ए और डी की वैल्यू आ गई तो उसके बाद में बहुत आसानी से अपन 29th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, जिससे कि ए से ए कट जाएगा, डी की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो माइनस करते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को करेंगे क्या माइनस। जब माइनस करेंगे तो देखो ए से तो ए कट जाएगा, मैं एक बार पूरी कंप्लीट क्वेश्चन देता हूं, a + 49d और माइनस क्या होगा a - 2d इज इक्वल टू 106 - 12।
अब यहाँ से ये ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47D, और 106 माइनस 12 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 94। तो जब इसको और अपन आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से D की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 94 डिवाइड बाई 47, यानी कि D की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, जो D की वैल्यू आई 2 उसे इक्वेशन 1 या फिर 2 में किसी में भी रख देंगे अपन। तो मैं यहाँ पे 1 में रख रहा हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a प्लस 2 फॉर्मूले में अपनी इक्वेशन में है, और D की जगह भी क्या रखूंगा 2, और इक्वल टू क्या होना चाहिए 12। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस ये 2 जगह कितना होता है 4, तो इस 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। जब a भी आ गया d भी आ गया, तो अब देखिए अब हमें क्या चाहिए था, इसमें 29th टर्म चाहिए थी। तो नाउ A29 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो a की जगह है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 8 प्लस 29 माइनस 1 कितना होता है 28, और d की जगह क्या आ जाएगा 2। तो ये हो गया 8, 28 2 जा होता है 56, और 56 प्लस 8 कितना होता है 64। तो इसका मतलब 29th टर्म ऑफ द AP इज 64। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज 184 एनी टर्म ऑफ AP। ये उसका मतलब ये है कि क्या ये नंबर जो है 184 ये इस AP का कोई भी टर्म हो सकता है क्या, पॉसिबल है ये बात। तो चेक करते हैं। हम इनिशियली ये मान के चल लेते हैं कि ये इस AP का कोई एक टर्म है। हम ये मानते हैं कि ये क्या है, इस AP का कोई टर्म है, और है कौन सा, nth टर्म है। लेट 184 इज nth टर्म ऑफ AP। इसका मतलब क्या होगा कि जो an है उसको हम क्या मान लेंगे 184 मान लेंगे। a की वैल्यू आपके पास में 3 दे रखी है, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 3 यानी कि 4 हो जाएगी। अब यहां से फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो an की वैल्यू दे रखी है 184, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, और d की वैल्यू क्या है 4। इस 3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 184 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 181 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1। जब और इसको आगे सोल्व करेंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 181 डिवाइड बाई 4, और फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 181 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। इसका अपन ले लेंगे LCM, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 181 प्लस 4। और इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, चेक करते हैं डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो n की वैल्यू क्या होगी 185 डिवाइड बाई 4। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ये डिवाइड तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 4 हो गया 16, 2 बच गया, 5 लिखा 25 हो गया, 4 6 24, 1 बच गया, तो 46 ऑल 1/4 इसका ये वैल्यू आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इस बात का मतलब क्या है। हमने स्टार्टिंग में ये माना था कि nth टर्म इज 184, तो किसी भी AP में 5.5 टर्म होते हैं क्या, 7.5 टर्म होते हैं क्या। भाई नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं किसी AP में 5 टर्म हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, बट क्या किसी AP में 5.5 टर्म हो सकते हैं क्या, 7.5, 7.25, 7.25 ऐसे टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और यहां पर जो n है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है।
इसका मतलब क्या है कि हमने जो स्टार्टिंग में जो इमेजिन किया था कि nth टर्म है 184, वो गलत इमेजिन किया था। लेकिन होगा क्या वहां पर एक्चुअल में कि 184 जो है वो इसका कोई टर्म नहीं है। यहां तक ठीक है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, हियर nth n should be a natural number. So 184 is not, फिर यहां देते हैं, बट जो अपना यहां पर n है वो नेचुरल नंबर नहीं है। n डज नॉट बिलोंग्स टू, n डज नॉट, देखो ये जो साइन होता है केवल ये ई लिख रहा हूं मैं, ई जो साइन होता है बिलोंग्स का, और जब मैं मुझे इसको करना डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यहां पर अपन क्रॉस कर देते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, n जो है वो यहां पर नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए सो 184 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी, दैट्स इट। ये अपना लिखो तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। यहां तक ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। पूछ रहा है कितने 2 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो यहां से एक एपी बनेगी आपके पास में, ठीक है। नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, सबसे पहला नंबर क्या होगा, 7 भी होता है, लेकिन इसने बोला कि 2 डिजिट नंबर, तो मैं केवल 2 डिजिट नंबर लूंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर 14, 21, 28 एंड लास्ट नंबर क्या होता है जो कि 28 से डिवाइड होता है, सॉरी 7 से डिवाइड होता है, 14 7 या 98 होता है। तो कितना होगा 98। तो ये जो बन रहा है ये एक एपी है क्या, तो दिस सीरीज इज एन एपी, दिस सीरीज इज एन एपी, और इन विच, बताइए ए की वैल्यू क्या है 14, डी की वैल्यू क्या होगी यहां पे 21 माइनस 14 यानी कि 7, और ए एन की वैल्यू क्या है 98। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पीछे पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 98, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 14 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 7। तो 14 को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 98 माइनस 14 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 1। तो 98 माइनस 14 किया कितना हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 1। तो यहां से और आगे सोल्व करेंगे तो एन माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 84 डिवाइड बाई 7, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 प्लस 1 बोले तो 13। तो इसका मतलब देर आर 14 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7, सॉरी 13। तो इसका मतलब 13 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, दैट्स इट। इसी प्रकार आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। ये है, ये एक एपी दे रखी है, उस एपी का लास्ट से आपको 20th टर्म फाइंड करना है। और याद होगा आपको फॉर्मूला कि अगर लास्ट से हमें फाइंड करना होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो 20th टर्म
फ्रॉम लास्ट, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू, उसमें एल आता है एन की जगह है, प्लस की जगह माइनस आता है, और बाकी सब सेम रहता है, बाकी सब सेम रहता है। अब यहां पर आपके पास में एल यानी कि लास्ट टर्म वो क्या है, 253 है, और जो डी है वो डी बिल्कुल वही है जो पहले था, 8 - 3 यानी कि 5। तो वैल्यूज पुट कर दो यहां पे। तो एल की वैल्यू क्या होगी 253 माइनस डी की वैल्यू क्या है 5, और n - 1 की वैल्यू क्या होगी यहां पर, n की वैल्यू क्या है 20 है ना, तो ये हो गया 20 - 1, यहां पर हो जाएगा 820। तो 820 इज इक्वल टू 253 - 5 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 19। तो इसको जो और आगे सोल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 820 इज इक्वल टू 253 माइनस 19, 5 कितना होता है 95, और जब 253 में से 95 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 158। तो इसका मतलब 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। तो वो जो टर्म है वो टर्म क्या हो जाएगी यहां से 158 हो जाएगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स बनते हैं। तो इससे पहले तो एपी बनेगी आपके पास में, तो वो एपी में डायरेक्ट लेता हूं। 10 से ठीक आगे वाला जो कि नंबर जो कि 4 के टेबल में आता है वो क्या होता है 12। तो इसका मतलब एपी क्या बन जाएगी 12, 16, 20 and the last number nearest 250 which comes in table of 4 which is a multiple of 4 is I think 248। देखिए यहां पर अगर आपको इसके आसपास का मल्टीपल पता लग जाता है कि 4 का मल्टीपल क्या होगा देन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता नहीं लग पाता है तो आप डायरेक्ट यहां पर 250 रख सकते हैं। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को यहां पर डायरेक्ट 250 रख ही कर देता हूं, हालांकि वो नंबर 248 होता है, बट फिर भी मैं यहां पर क्या करता हूं 250 रख के करता हूं। तो इसका मतलब मैंने ये मान लिया कि 250 है। तो यहां पर क्या होगा लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 250। तो अब यहां से क्या होगा इस एपी में ए की वैल्यू क्या है 12, डी की वैल्यू क्या होगी 16 - 12 यानी कि 4, और ए एन जो है वो कितना है 250 है, और मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या होगी यहां पे 250 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 12 प्लस n - 1 और डी की वैल्यू क्या होगी 4। 12 को इधर ले आओ, 250 - 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई n - 1। अब 250 - 12 कितना होता है 238 इज इक्वल टू 4 इंटू n - 1। आगे चलते हैं, तो यहां पर n - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 238 डिवाइड बाई 4। इसको भी उधर भेज दो 1 को भी, तो 1 जब उधर गया तो ये हो जाएगा 238 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। एलसीएम लिया जाएगा 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 238 प्लस 4, और यहां से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 242 डिवाइड बाई 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 ऑल 2/4। अब यहां से देखिए एक बार जरा ध्यान से, क्या किसी एपी में 60 ऑल 2/4 नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं क्या, यानी 60.5 टर्म हो सकते हैं क्या, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा कि अब देखो 60.5 से अगर मैंने 61 कर दिया 4 की टेबल में, अगर 60.5 से 61 कर दिया तब तो वो नंबर 250 से ठीक है यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ कि 60वां, तो इससे पहले जो नंबर लिखा है ना 60 होल नंबर में जो नंबर लिखा हुआ है, होल नंबर में जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर क्या होगा अपना यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमने डायरेक्ट यहां पर 250 लेके चल रहे हैं तो यहां पर जो होल नंबर में जो आपका नंबर अगर आपके पास में एक नेचुरल नंबर आ रहा है देन वेरी गुड,
बट अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो उसके होल वाला पार्ट जो होगा वही आपका n होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हियर क्या हुआ, देर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 आपका है वो है 3 नंबर्स आर इन एपी इफ देयर सम इज -3 एंड द प्रोडक्ट इज -18 देन फाइंड द नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर है कि 3 नंबर्स हैं जो एपी में है। तो लेट द नंबर्स आर, अब उन नंबर को क्या माना जाए। देखिए जब मैंने बेसिक वाला आपको वीडियो पढ़ाया था उस वीडियो में ये बताया था कि हम वो जो 3 नंबर होंगे उन नंबर्स को क्या एज्यूम करेंगे। तो यहां देखिए कि मैंने आपको बताया जब भी कभी ओड मिलते हैं तो हम एक माइनस में लेते हैं, एक वो नंबर खुद लेते हैं, एक प्लस में लेते हैं। इवन के लिए और ओड के लिए बताया था कि क्या क्या आपको एज्यूम करना है। 3 नंबर्स थे तो उनको क्या एज्यूम करना है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी एज्यूम करना है। क्यों करना है, ये इजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। हाँ आप चाहें तो a प्लस डी और a प्लस 2d भी मान सकते हैं, a माइनस डी और a माइनस 2d भी मान सकते हैं, लेकिन उससे अगर आप सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे जा करके कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। यहां पर अगर आप ये वैसा ऐसा वाला मानेंगे तो देखो क्या इजी रहेगा वो अपन बात करते हैं। तो हम यहां पर वो तीनों नंबर्स को क्या मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब क्वेश्चन की पहली कंडीशन क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो पहली कंडीशन है कि इन इफ देयर सम इज -3, उनका जो सम है उनको मैंने जब प्लस किया तो मुझे कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। और देखो जब इनको प्लस करेंगे तो मैं यहां से d से d तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्या बचेगा, यहां से बचेगा केवल और केवल 3a, और वो इक्वल टू किसके है, -3 के। जब 3a इक्वल टू -3 के है तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यही अपने पास में एडवांटेज था। इससे क्या फायदा होगा कि अपने पास में एक वैल्यू अपने को पहले ही मिल जाएगी, एक वेरिएबल तो मिल गया। अब बचा क्या, केवल d बचा, तो d आपको मिल जाएगा सेकंड वाली कंडीशन से। और सेकंड कंडीशन क्या है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 18, उन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 18 है। तो प्रोडक्ट है 18 है, इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और इसकी वैल्यू क्या है, 18 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से हो जाएगा a, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहां से क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। a की वैल्यू यहां से रख देंगे तो ये हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वही हो गया 1 माइनस डी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस -1 को हम यहां से इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 18 हो जाएगी। और अब यहां से क्या किया जाए, यहां तक ठीक है। और यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहां पर जो सम ऑफ टर्म्स हैं, सॉरी जो प्रोडक्ट है वो 8 होगा, 18 नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप 8 मान के चलें, तो यहां पर भी 18 की जगह क्या होगा, 8 होगा। अब देखिए यहां से जो डी स्क्वायर है उसको मैं उधर भेज दूंगा और 8 को इधर ले आऊंगा, या फिर एक ही बात है, -1 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा यहां से माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8 -1, यानी कि माइनस जो डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -9, और माइनस से यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 9, और अगर डी स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 तो डी की वैल्यू क्या होगी, +-3 होगी कि नहीं होगी। जब ए भी आ गया और डी भी आ गया तो हमें वो नंबर चाहिए थे केवल, तो वो नंबर क्या होंगे, सो द नंबर्स आर, पहला नंबर क्या होगा, a माइनस डी,
तो ए की वैल्यू तो क्या है -1, और मैं डी की वैल्यू में से कोई सी भी एक लेके चल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। तो मैं एक बार +3 लेके चल रहा हूँ, तो द नंबर्स आर क्या बन जाएंगे, -1 -3 यानी कि -4। सेकेंड आपका ए है, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी -1, और थर्ड क्या है A+D है, तो A+D में क्या हो जाएगा -1 +3 यानी कि वो नंबर क्या हो जाएगा 2। ये नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर कोई चाहे कि सर आप जो डी की वैल्यू है उसको -3 लेके चलें, कोई इश्यू नहीं है, -3 से भी हो जाएंगे। अगर आप -3 लेते हैं तो वो नंबर क्या बनाएंगे, देखो A-D है ना, तो A-D की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू -1 है, माइनस और डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -3, तो ये बन जाएगा -1 +3 यानी कि 2। ए की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है -1 ही, और A+D की वैल्यू क्या होगी -1 प्लस और -3 यानी कि -1 -3, तो वो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। वैल्यू तो वही आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं कर रही, सिर्फ वो नंबर्स मैटर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके जो एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज 5.2 के वो कंप्लीट हो जाते हैं, और जो 5.2 एक्सरसाइज जो है वो ओपन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।